हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लर्निंग पर्पस वीडियो। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए जो आवश्यकता है, आपको सीधा प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर ये इंस्टॉल का दे देना है। आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे, ये आपका तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा और ये फ्री है। इसके कुछ चार्जेस है लेकिन वो आपको पे नहीं करने, केवल आपको एक इंडिकेटर से आपका काम चल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर हो गया है आपका। इसको ओपन करना है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल में जाकर आपका सीधा सीधा आईडी से ये हो जाएगा। ये देखिए आपका ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ पर पहले से अपना आईडी के अंदर जो भी है सब सेट करके फिट करके रखा है, तो मेरा ये ऐसे ही ओपन हो गया है। ठीक है। अब इसके लिए जो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर मैं पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा इंडिकेटर है। आपको यहाँ एक जो भी अपनी स्क्रिप्ट वगैरह है, मैं तो सबसे सब्सक्रिप्शन से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत तो रहती है। अब देख लीजिए, ये आपका नॉर्मल चार्ट है। यहाँ पर ये नॉर्मल चार्ट है, गोल्ड का है। मैं गोल्ड मिनी ले लेता हूँ या गोल्ड का ले लेता हूँ चार्ट। देखिए ये यहाँ पर एक नॉर्मल चार्ट है गोल्ड का। और जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 आवर टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। और अपने अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ये इंडिकेटर एक तरीके से प्राइस एक्शन का पूरा सपोर्ट के साथ ही काम करता है। ऑलमोस्ट 19-20 का डिफरेंस रहता है, बट एक बार प्राइस एक्शन को कंफर्म कर लेना ज़रूरी रहता है। इसलिए ये इंडिकेटर जो मेरा है वो परफेक्ट प्राइस एक्शन जैसे ही वर्कआउट करता है। इंडिकेटर में जाने के लिए सबसे पहले आपको ये इंडिकेटर का यहाँ पर सिंबल आएगा, ये इंडिकेटर आपको सर्च मारना है और यहाँ पर सर्च में आपको लिखना है एलिगेटर। मैंने विलियम एलिगेटर फ्रैक्टल इंडिकेटर, ये जस्ट अंकल का है, ये भी ले सकते हैं। ये देखिए मेरे पास पहले से सेव किया हुआ है, जस्ट अंकल फ्रैक्टल एंड एलिगेटर। ये हो गया अपना। आपको बैक में आना है, ओपन करना है। ये आपका गोल्ड का चार्ट हो गया। सॉरी, ये तो फॉरेक्स है। ये अपना ये गोल्ड का चार्ट हो गया। ठीक है। ये यहाँ पर इतने सारे देखिए इंडिकेटर, इस इंडिकेटर ने फ्रैक्टल एलिगेटर यहाँ पर लग गया है और ये इंडिकेटर अपने अभी आपको इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में क्या करना है, जो ऊपर का जॉ लिखा हुआ है ना, केवल उसको रखना है। बाकी जितने भी आपकी यहाँ पर ये लाइंस हैं सबको, यहाँ देखिए स्टाइल में आप सेकंड में आएंगे तो स्टाइल में सब कुछ आपको क्लियर कर देना है। ठीक है। जितना भी है जो भी है, केवल इसका जॉ लाइन अपने को रखनी है। बाकी इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं रखना है। मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, उसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये देखिए ये जॉ लाइन हो गया। इसका इनपुट में आपको जाके कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे रहने देना है। ये हो गया आपका, ये लग गया आपका इंडिकेटर 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम और ये लग गया आपका इंडिकेटर। करना क्या है, ये गोल्ड का चार्ट है। ये देखिए जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, इसमें आपको ट्रेड में नहीं जाना है। आपको इतना पता चल गया है कि अगर आपकी कोई भी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर खड़ी है तो आपको शॉर्ट पोजीशन को अब इसके आगे आपको कैंसिल कर देना है। अब आप यहाँ पर शॉर्ट में खड़े नहीं रहेंगे। अब आपको बाय की पोजीशन सोचनी है, लेकिन यहाँ पर आपको बाय की पोजीशन लेनी नहीं है। लेनी कब, मैं ये बता रहा हूँ। पहले ये तो आपका एग्जिट आ गया कि अब आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। बाय की पोजीशन कब लेनी है आपको, जब ये कैंडल जो है, इस कैंडल के लो को, हाई को तोड़कर जब एक कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है। जैसे अगर मेरा यहाँ देखिए इस ट्रेड में मेरा यहाँ पर शॉर्ट चल रहा था, मैंने यहाँ से शॉर्ट लिया था। ये कैंडल का मेरा एसएल था। ठीक है, मेरे यहाँ से शॉर्ट हो गया था, ये कैंडल का एसएल था। लेकिन उस एसएल से पहले ही इस इंडिकेटर ने मुझे यहाँ पर बाहर निकाल दिया। तो मेरा शॉर्ट कितना हुआ, मेरा शॉर्ट हुआ 78,250 का और मुझे बाहर निकला 7,350 के आसपास में बाहर निकल गया। केवल 100 पॉइंट का मेरा ये एसएल रहा। जो बड़ा इतना बड़ा एसएल था वो मेरा 100 पॉइंट का एसएल रहा। 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल के हाई को क्रॉस करके कैंडल को ओपन कर दिया, मेरा ट्रेड बनेगा ये।
78401, मेरा एसएल रहेगा इसी कैंडल की लो का 78268 यानी 100 पॉइंट, या अगर उससे बड़ा सेफ ट्रेडर है तो 78240 के आसपास। बस अब कुछ नहीं करना आपको, इस ट्रेड को आपको ट्रेल करते जाना है। ये ट्रेड अपने आप आपको बाहर निकालेगा। ये ट्रेड देखिए जितना चला गया, आपको इस ट्रेड ने अपने आप बाहर निकाल दिया। देखिए यहाँ पर एग्जिट हो गई आपकी। अब नई एंट्री इसमें कहाँ बनेगी? जो ये कैंडल है लेस शॉर्ट की एंट्री इसमें कहाँ पर बनेगी? जो ये कैंडल क्लोज हुई है इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तभी आपकी शॉर्ट की एंट्री बनेगी, इसके अलावा आपकी शॉर्ट की एंट्री नहीं बनेगी। इसी कैंडल के लो हाई को स्टॉप लॉस करके आप इस नीचे वाली कैंडल में अगर क्लोज होती है तो आप उससे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रैप हो गया, मार्केट नीचे आया और इसके नीचे नहीं जा पाया, तो देखिए कल वापस ट्रैप होकर गोल्ड ने हमें ट्रैप कर दिया। सेम इसी तरीके से आप गोल्ड में आगे भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनी थी, इस कैंडल के नीचे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो एक 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज आप कॉस्ट टू कॉस्ट या 100 पॉइंट के लॉस में निकल सकते थे। देखिए सेम इधर यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पर 77,328। जब तक कोई दूसरी कैंडल, देखिए इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई तो आपका ट्रेड 77,350 से आपका ट्रेड बन गया। आपका एसएल रहेगा 77,100, इसी कैंडल का लो का आपका एसएल रहेगा। और यहाँ से देखिए एक बड़ी रैली की मिली आपको, कम से कम 1000 पॉइंट की, ये आपको एक बड़ी रैली आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट हुआ था, यहाँ पर भी कम से कम गोल्ड ने 300 पॉइंट के करीब करीब हमें दिए हैं। देखिए ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, यहीं से हमारा ट्रेड निकला था। और 77,200 300 से लेकर ये ट्रेड ऑलमोस्ट 76,800 तक ये यहाँ पर जाके आया। अगर आप यहाँ से नहीं भी निकले हैं और ट्रेड ने आपको, देखिए ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, आप ग्रीन कैंडल में देखिए यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। अगर आपने इस ट्रेड को प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन आप आपको इस ट्रेड ने आपको यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, यहाँ एंट्री है, यहाँ एसएल है। देखिए इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जब तक इस कैंडल के हाई को ये क्लोज नहीं कर देता इसके ऊपर, देखिए इसने यहाँ पर अब दिया, तुरंत नहीं कूदना है, इस कैंडल के हाई का क्रॉस कट होने का क्लोजिंग का वेट करना है। 1 2 3 4 और 5 कैंडल, छठी कैंडल ने 6 घंटे बाद यहाँ पर 76,568 से जो ट्रेड दिया था, आप देखिए वो ट्रेड जाके आया ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 1000-1500 पॉइंट गोल्ड में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड दिया था, ये देखिए यहाँ पर तो ट्रेड था ही नहीं, क्योंकि शर्त क्या है, हमारा रूल्स क्या है कि इस कैंडल के नीचे ट्रेड पड़ना चाहिए। इस कैंडल के नीचे आपको यहाँ पर ट्रेड मिला, एक छोटा सा ट्रेड यहीं पर मिल गया था। अगर नहीं भी मिला तो आपका तो यहाँ से ट्रेड बनता था और यहाँ आपका एसएल हो गया। तो मतलब 50-100 पॉइंट का एसएल लगता है, और जब टारगेट देता है ये ट्रेड तो सुपर टारगेट देता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ बातें समझने जैसी है। मार्केट ने आपको एक कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, देखिए मार्केट यहाँ पर एक दूसरी कैंडल क्लोज हो गई, आपका ट्रेड बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको इस बात को इस समझना है कि मार्केट चला है 75,700 से लेकर 76,400, 700 पॉइंट 2 घंटे में बढ़ गया यहाँ पर। आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? कि आपका प्रॉफिट ही लेने का मार्जिन कितना रहेगा, 400-500 पॉइंट लेना है, जबकि मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप दिया है 700 पॉइंट में, आप ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे। अब जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा वो एक रैली को सपोज नहीं कर पाया होगा, देखिए यहाँ पर उसका एसएल भी हो गया होगा, यहाँ से लिया और यहाँ एसएल, तो ये बड़ा लॉस है ना। फिर कुछ दिनों मार्केट, कुछ घंटे या 1 दिन 2 दिन मार्केट जब ये साइडवेज रहता है, तब इस तरीके के साइडवेज मार्केट के अंदर हल्का सा ट्रैप होता है, लेकिन उसमें एसएल कितना पड़ता है, 50-100 रुपये, 50-100 रुपये, 50-100 रुपये का। देखिए यहाँ पर एक ट्रेड बना और फिर वापस यहाँ पर एक 400 रुपये का ट्रेड मिल गया आपको। ठीक इसी तरीके से जब सेल में आते हैं, ये देख लीजिए आप, जब सेल में आते हैं ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई और उसके बाद में उसी कैंडल के नीचे वाले क्लोज पर आपको यहाँ पर हो गई, हल्का सा मार्केट ने रिट्रेस दिया और फिर देखिए मार्केट ने यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बात समझने जैसी है,
जब जब मार्केट में ट्रैप आता है, ये आपको बात कोई भी ट्रेडर नहीं बताएगा। देखिए ये ट्रैप है, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वो जा नहीं पाए, यहाँ पर जाने की कोशिश की, यहाँ पे जा नहीं पाए और यहाँ पर जाने की कोशिश की। आपने एक पोजीशन यहाँ पर बना दी है, आपकी एक सेल की पोजीशन यहाँ पर बन गई है। अब आपको सेल की दूसरी पोजीशन जो है वो यहाँ बनानी है। इस जगह पर इस राउंड में आपकी सेल की पोजीशन बनेगी। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका एक फॉर्मूला है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो है ना, ये इसका सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर टच करके रिवर्स आता है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, आपको एक दूसरी अपनी सेल की ट्रेड बनानी है। और ये देखिए इतनी बड़ी सेल की ये ट्रेड मिल गई आपको। ये एक फॉर्मूला है जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जो कोई भी ट्रैप ट्रेडिंग वाला फॉर्मूला है जो कोई भी ट्रेडर बताता ही नहीं है, किसी तरीके से नहीं बताया। देखिए इसमें भी एक दूसरा ट्रेड यहाँ से जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई। ये कम से कम 2500 पॉइंट का एक ट्रेड है ये। ठीक इसी तरीके से इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, ये हल्का सा ट्रैप हो गया। सेम आगे देखिए, क्योंकि गोल्ड फिलहाल कई महीनों से जो है वो अपसाइड में है, तो जो भी सिस्टम अपसाइड में होगी वो आपको लो साइड में या डाउन साइड में ज़्यादा पैसा कमा कर नहीं देगी। इसको कैसे देख सकते हैं, तो इसको बड़े टाइम फ्रेम से आप इसको ट्रेंड का सेटअप कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पहले जज कर लेना है। जैसे हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, तो हमें सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम देखिए। अब देखिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है। आपको अप ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट रहेगा तो बाइंग साइड में बड़े ट्रेड देगा। अगर मार्केट वही डाउन ट्रेंड में रहेगा तो आपको डाउन साइड के बड़े ट्रेड देगा। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है और आप डाउन साइड के ट्रेड लेने जा रहे हैं तो मार्केट हमेशा आपको ट्रैप करेगा। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को रिस्पेक्ट देना है, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम को उस हिसाब से ट्रेड लेकर चलना है। एक बात समझ लीजिए, ये देखिए हमने 1 वीक का देख लिया, अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। डेली टाइम फ्रेम भी बहुत काम करता है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर काम करने के लिए डेली टाइम फ्रेम का भी इसी इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करके आप बढ़िया तरीके से चल सकते हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा निकाल देता हूँ। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम है, अरे सॉरी डेली टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड देता है, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे ट्रेड देता है। अब देखिए गोल्ड में ये मार्केट है, बट डेली टाइम फ्रेम पर ये अपसाइड में है और अब ये डबल टॉप लिया है इसने। अगर यहाँ से ऊपर निकला तो फिर इसका टारगेट रहेगा ये वाला जो टारगेट है इसका ये रहेगा, है ना। और उसके ऊपर निकला तो फिर अलग है। जब तक आपको ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में रहने के लिए आपको क्या करना है, मैं वापस 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है और छोटे एसएल के साथ बड़े टारगेट देता है ये। आप ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ गया। पहली बात तो ये है, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कमोडिटी हो, जब तक इस लाइन के, इस जॉ लाइन के ऊपर है तब तक आपको केवल बाइंग के ट्रेड पे रखना है, आपको सेल ट्रेड में नहीं रहना है। एक बात समझ लीजिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन के, हाँ इतना बढ़ जाने के बाद में हल्का सा कोई रिट्रेसमेंट आ जाए वो अलग बात है। इतना बढ़ जाने के बाद में यहाँ पर हल्का सा कोई रिट्रेसमेंट आ जाए वो अलग बात है। बट जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक आपको इसके सेल के एक भी ट्रेड नहीं लेने, और जब तक मार्केट इसके नीचे है, इस लाइन के नीचे है, तब तक आपको बाय का एक भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पर बाय का ट्रेड लेते हैं या इस जगह पर सेल का ट्रेड लेते हैं तो आप लोग अपने मनी के साथ और अपनी माइंडसेट के साथ क्राइम कर रहे हैं। ये दिस इज़ द क्राइम, एक गुनाह हो जाता है। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया है, दिस इज़ द गुनाह, इसको सजा, क्राइम कहते हैं। यहाँ पर आप सेल में खड़े हो या आप अपने मनी के साथ, अपने माइंडसेट के साथ, क्योंकि दोनों का, आपका माइंडसेट का भी लॉस होगा, आपका मनी का भी लॉस होगा। तो आप उस क्राइम में ना रहें बिल्कुल। और देखिए जैसे यहाँ पर ये ट्रैप का, जैसे मैंने बताया था ना, मार्केट जैसे यहाँ पर आया है और ये ट्रैप किया है,
आप यकीन मानिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब ये ट्रैप है ना, इसको भी क्रॉस करेगा, 7927 के ऊपर क्रॉस करेगा और फिर ये ऊपर भी चला जाएगा। और भी जो इसका ये हाई है 79, तो इसका ये हाई, अब ये यहाँ चला जाएगा। एक ट्रैप की ज़रूरत थी। मार्केट हमेशा जब जब प्राइस एक्शन को ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनी, इसका प्राइस एक्शन हो गया यहाँ का, ये देखिए ये प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल बनी, यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बना सेल का। अब यहाँ पर अगर इसने ब्रेक कर दिया है और इस लाइन को इसने कंट्रोल कर दिया, आप यकीन माने, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर चला गया, देखिए अब मार्केट अब वहीं पे ऊपर ही है ऑलमोस्ट, आप यकीन मानिए ये हाई को तो तोड़ेगा, लेकिन बहुत बुरे तरीके से ऊपर जाएगा और आपको समय तक नहीं देगा। ये मैंने कई बार मार्क किया, इसको ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। जब जब मार्केट अपने प्राइस एक्शन को फेल करता है, देखिए यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना था, इस जगह पर एक प्राइस एक्शन बना था सेल का, मार्केट ने यहाँ पर आकर वो प्राइस एक्शन फेल कर दिया। प्राइस एक्शन फेल करने का मतलब क्या है कि मार्केट को नीचे आना है, मार्केट नीचे आना है ना। प्राइस एक्शन का फेल का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से एक सेल का प्राइस एक्शन बना था, ठीक है, और ये वाला सेल का प्राइस एक्शन इसके साथ बना। देखिए प्राइस एक्शन इसके साथ ही चलेगा, कहीं और दूर नहीं भागेगा प्राइस एक्शन। देखिए जहाँ जहाँ मार्केट ने प्राइस एक्शन यहाँ पर किया, यानी मतलब मार्केट को नीचे आना है, लेकिन यहाँ पर इसने मार्केट ने ट्रैप कर दिया। जैसे ही प्राइस एक्शन ने यहाँ से निकला, सबसे पहले अपना इसना ये हाई देखिए क्रॉस ओवर कर दिया। अब ये हाई के साथ अपने इसका आगे वाला जो हाई होगा वो भी क्रॉस ओवर और बहुत तेज़ी से करेगा। देखिए मार्केट यहाँ से निकला था और यहाँ पर देखिए मार्केट आ गया, और अब इसने इस प्राइस एक्शन को फॉल किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब गोल्ड जो है वो बहुत ऊपर जाएगा और काफ़ी अच्छा ऊपर जाएगा, इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है। सेकंड थिंग, ये मैं यहाँ पर नेचुरल गैस का चार्ट ले देता हूँ। देखिए नेचुरल गैस का चार्ट है, बढ़िया तरीके से ये चार्ट चल रहा है। आप देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये देखिए प्राइस एक्शन बन गया, ये साथ में सेम उसी जगह पर इंडिकेटर ने आपको इसी के साथ दोनों की कंफर्मेशन, ये इंडिकेटर प्राइस एक्शन के साथ चलता है। देखिए कल क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, एक प्राइस एक्शन कल का बना था, मैं इसको अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूं। एक प्राइस एक्शन कल बना था जिसके ऊपर में मैंने ट्रेड लिया था और वो मुझे ट्रैप करके चला गया था। एक प्राइस एक्शन कल बना था ये वाला, ये वाला कल रात को 11 बजे इसने ट्रैप किया। ये प्राइस एक्शन एक बना था परसों सॉरी ट्यूसडे गुरुवार की रात को यहाँ पर इसने ट्रैप किया था, और देखिए फिर ट्रैप करके कितना ऊपर भाग गया था, क्योंकि यहाँ पर इसने ये प्राइस एक्शन को फेल कर दिया। और फिर देखिए मेरी सेल थी 355 से, मैं 349 के आसपास निकल गया, लेकिन बाकी के लॉट में मुझे फिर 367, मेरा तो एसएल था यहाँ पर, वो एसएल कट गया था, लेकिन फिर सीधा ये 367 जाके आया। तो जब जब प्राइस एक्शन मार्केट को फेल करेगा, तब तब आपको इस तरीके के बड़े मूव्स अप साइड के दिखेंगे या डाउन साइड के दिखेंगे। और ये प्राइस एक्शन आपको तभी बनाना है जब मार्केट इस लाइन के ड्रॉ के पास आए। देखिए ये अब प्राइस एक्शन देखिए इसका, बिल्कुल जब मार्केट इस लाइन के पास आएगा, इस जॉ लाइन के पास आएगा, और तब जो प्राइस एक्शन बनाएगा आपको उसी प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। इसके अलावा के जितने भी प्राइस एक्शन होंगे ना, आपके ज़्यादातर प्राइस एक्शन फैल जाएंगे, ये आप समझ के चलिए। देखिए मैं अभी परसों एक शायद मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा था कि फ़िलहाल आप लोग इससे दूर रहिए, मार्केट से दूर रहने में मज़ा है। देखिए मैं इंडेक्स को या स्टॉक्स को 1 डे टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, और मेरा ट्रेड जो भी रहता है वो 1 डे टाइम फ्रेम पर रहता है। क्या आप सोचिए यहाँ पर एक भी जगह है कि यहाँ पर क्रॉस ओवर 1 डे के टाइम फ्रेम पर मिल रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का आप देख लीजिए,
क्या यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड का, भले मार्केट कितना ही गिर गया है। अब यहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर अपना समय बिताएगा, और जैसे जैसे समय बिताएगा ये लाइन नीचे आएगी और भी, और जैसे लाइन नीचे आएगी फिर आपको वहाँ पर जो ट्रेड मिलेगा वो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, देखिए मैंने रिलायंस का एक आपको ट्रेड दिया था, रिलायंस हाँ ये रिलायंस का ट्रेड है। देखिए ये मैंने 16 तारीख को गुरुवार को ये ट्रेड दिया था, और उसके बाद में क्यों कि देखिए मार्केट में प्राइस एक्शन भी बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बना, और इसने इस इंडिकेटर का भी क्रॉस ओवर दिया, तो देखिए एक बड़ा ट्रेड मिल गया। सेम इसी तरीके से मैंने टाटा मोटर का बाय का एक ट्रेड दिया था। देखिए यहाँ पर टाटा मोटर का एक बाय का ट्रेड, ये देखिए सेम इसी तरीके से ये यहाँ पर क्लोज हुआ, इसके ऊपर आया और एक ट्रेड मिल गया। ठीक इसी तरीके से मैंने TCS का आपको सेल का ट्रेड दिया था। देखिए जैसे यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से हमारा ट्रेड बनता था, इसी कैंडल के ऊपर का SL था, और ये अब नीचे चल रहा है, हो सकता है शायद ये और भी नीचे आए। तो इस इंडिकेटर को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। इसके ऊपर समझाने के लिए मैं 2 घंटे और बोल सकता हूँ, एक एक छोटी से छोटी मैं बारीकी को सही तरीके से आपको समझा सकता हूँ। इक्विटी में और स्टॉक्स में ये इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम पर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट देता है। जैसे देखिए ABB, ये ABB का इंडिकेटर है। जैसे यहाँ से कैंडल क्लोज हुई 7,300 से, और उसके बाद में देखिए इसका ये ट्रेड 1300 पॉइंट इसने ऑलमोस्ट दिए। आप एक्सिस बैंक देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए इसका, देखिए यहाँ पर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई 1150 से लेकर 994 तक कल आके गया, और अभी भी इसमें सेल ही है, अभी भी इसमें कोई बाइंग नहीं है। बहुत बड़े बड़े ट्रेड देता है ये। जैसे ये बजाज ऑटो देख लीजिए, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर ये इंडिकेटर सबका बाप है। देखिए यहाँ से एक सेल बनी थी 11,000 ऑलमोस्ट 500-600 से, ये इतना SL था, और ये देखिए अभी आ गया है ये 8,400 के आसपास। नाउ स्टिल रनिंग है, आपको निकलना नहीं है जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, आपको वहाँ से निकलना नहीं है। इक्विटी में डेली टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेड में इसके ट्रेड को आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस में बाय बनी हुई है। देखिए यहाँ से इसी कैंडल से, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, सेकंड कैंडल से आपकी बाय बनेगी, 7,000 रुपये से बाय बनी है, और ये ऊपर 7,500 जाके आया, और अभी भी 7,200 खड़ा है। देखिए तो ये सब चीज़ें बहुत देखने जैसी है, मैंने आपको समझाया है। आप चेक कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, और उसके बाद में अपना कोई भी ट्रेड लीजिए। थैंक यू।